ये 1996 की मूवी है जिसकी लीड कास्ट में है सुनील शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर, अरुणा ईरानी और राघवन। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है सोनाली बेंद्रे जो एक डॉक्टर होती हैं, वो अपने पेशेंट सुनील शेट्टी को चेकअप करती हैं जो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं। यही कोई इसके चलते एक खतरनाक विलेन वहां एंटर होता है जो सुनील शेट्टी को मारना चाहता है। उसी दौरान वहां पर सुनील का फैमिली मेंबर पहुंच जाता है और वो सुनील को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है और सुनील को एक सेफ जगह पर लाता है जहां कुछ टाइम के बाद सुनील को होश आता है और वो बौखला जाता है। वहां से भागकर कुछ करना चाहता है लेकिन उसके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं होती और सोनाली उसे रोक देती है और पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ से मूवी पास्ट जून में चली जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि सुनील की माँ एक बैंक में काम करती है और सुनील का अपनी माँ से हद से ज़्यादा प्यार होता है। अभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो बैंक लूटना चाहते हैं और सुनील की मां के गर्दन पर चाकू रखते हैं जो कि सुनील से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनकी खूब पिटाई करते हैं। बैंक को रॉबरी से भी बचा लेते हैं। उनकी दिलेरी और पढ़ा लिखा होने की वजह से कमिश्नर सुनील को पुलिस अफसर बनने के लिए कहता है और वो एक अच्छा ऑफिसर बन जाता है। उसी दौरान सुनील की करिश्मा कपूर से शादी भी हो जाती है और उनकी ज़िंदगी खूब खुशियों से भरी रहती है। इसी दौरान ये अपने गांव चले आते हैं जहां पर सुनील का मुंह बोला भाई रघु रहता है जो कि इनका गांव में पड़ोसी होता है और वो बहुत ही गरीब होता है जिसका बाप गुजर जाता है। और रघु के बाप के मरने के फ़ौरन ही बाद एक वरदा नामी विलन आ जाता है जो रघु को कहता है कि तुम्हारे बाप ने कुछ कर्जा लिया हुआ था, वो मेरा कर्जा मुझे अभी के अभी वापस करो, चाहे फिर अपनी बीवी बेटी बहू को गिरवी ही क्यों ना रखो। रघु इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ख़ुद को फांसी लगाने के लिए कमरे में आ जाता है जहां सुनील की मां और सुनील उसे बचा लेते हैं और सुनील की मां अपना मंगलसूत्र देकर उसको उसका कर्जा उतारती है और कुछ पैसे भी दे देती है। लेकिन राघवन के अंदर अकमान की आग जलती रहती है और वो अमीर बनना चाहता है। उसके पास अपनी बाप की प्रिंटिंग मशीन होती है जिससे वो जाली नोट बनाने का काम शुरू कर देता है और जब विलेन अपने बाकी के पैसे लेने आता है तो रघु उसे कहता है मैं जाली नोट बनाता हूँ, करोड़ों रुपए बना सकता हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो, तुम मार्केट संभालो, मैं नोट छापता जाऊँगा। सेठ, पैसों में बहुत गर्मी होती है, उसे बर्दाश्त करना सीखो। उसे कहता है सर फिलहाल हाथ मिला लो, बाद में रघु का पत्ता साफ कर देंगे। थोड़े ही टाइम में रघु को पता चल जाता है कि ये लोग मुझे साफ करने वाले हैं। अरे मेरे भाई ये 2-4 दिन की जिंदगी है, कब हमें सलाखों के पीछे जाना पड़े। हाँ हमें या सिर्फ मुझे। तब तक रघु अपने बाप का भी बाप बन चुका होता है और इस विलेन का ही पत्ता साफ कर देता है। जब सुनील को रघु का असली धंधा पता चलता है तो सुनील उसको रिक्वेस्ट करने जाता है कि भाई छोड़ दे ये और ख़ुद को कानून के हवाले कर दे, मैं तुझे कुछ ही दिनों में कानून के शिकंजे से आज़ाद करवा दूंगा। लेकिन रघु दौलत और ताकत के नशे में चूर रहता है और सुनील की सीधी इंसल्ट कर देता है। सुनील की मां का दिया हुआ मंगलसूत्र और पैसे सुनील के आगे फेंक कर कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। सुनील के पैरों से ज़मीन निकल जाती है और सुनील सोचने लगता है कि मेरी मां ने इसे अपने बेटे की तरह समझा और ये कितना एहसान फरामोश निकला। फिर सुनील इसे अरेस्ट करने की धमकी देकर इसके खिलाफ सबूतों की फाइल और फोटोग्राफ तैयार करता है। रघु की गिरफ्तारी का वारंट लेने जाता है पर मजिस्ट्रेट रघु के साथ मिला हुआ होता है और सुनील को ख्वामखा इंतज़ार करवा रहा होता है कि पीछे से रघु सुनील के घर गुंडों के साथ अपनी फ़ाइल ढूंढने आता है और सुनील की मां और बीवी से कहता है माँ जी आप लोग साइड हो जाओ, ये मेरा फ़ाइल खुद ही ढूंढ लेंगे। लेकिन सुनील की मां उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहती है। फिर रघु अपने गुंडों से कहता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, बस मुझे मेरी फ़ाइल चाहिए। यह कहकर वो अपने कान बंद करके अपनी गाड़ी में वहां से चला जाता है और फाइल ढूंढने में तंग करने पर गुंडे सुनील की मां और बीवी को मार देते हैं। तब तक सुनील आ चुका होता है और अपने माँ और बीवी को देखकर ज़ारो कतार रोने लगता है। जाहिर बात है जिस माँ के गले पर एक खरोश नहीं देख पाता था उसकी लाश कैसे देख पाता। इतने में उसको अपना बेटा याद आता है और वो इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगता है।
गुंडे भी वहां पर आ जाते हैं और वो सुनील और उसके बच्चे को भी मारना चाहते हैं। सुनील को गोलियां लगती हैं और वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने बेटे को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। इतने में फिल्म वापस वहीं आ जाती है जहां से पास्ट में गई थी। फिर सुनील को एक बहुत ही सैड सॉन्ग में दिखाया जाता है, जो सॉन्ग पूरी फिल्म में जालिम जहां बेरंग है, बांध कमर उठ फर्ज है बाकी, तुझ पे किसी का कर्ज है बाकी। सुनील को संभलने के बाद पता चलता है कि उसका बेटा रघु के कब्जे में है। फिर सुनील अपने पूरे जोश और ताकत के साथ रघु के अड्डे पर जाता है और ज़बरदस्त लड़ाई के बाद अपने बेटे को छुड़ा लेता है और रघु का खात्मा कर देता है।